के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। उसके लिए मुर्गी ही बनाओ। किसके लिए? अब वो नज्जो का भांजा है नहीं जो उसकी बात कर रही होगी। तू बेफिक्र रह, तू क्यों परेशान हो रहा है? नज्जो का भांजा कौन? चल जा के कोई काम कर। मुझसे नहीं होता कोई काम। क्यों क्यों तू शहजादी है कहीं की है, महारानी आपकी? अम्मा तुझे कई मर्तबा मना कर चुका हूँ कि उस कमरे को किराए पे उठाने की जरूरत नहीं है। तेरी बात समझ में नहीं आती है? अरे मेरे बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, तू तू बेफिक्र रहना। मैंने तुझे कह तो दिया तू वापस आएगा, तुझे सब कुछ तफसील से बता दूंगी। तू फिक्र क्यों करता है? क्या मौसूफा इसी मोहल्ले में रहती है? अरे यार वो यार लगता है खाला होगी। तू एक काम कर भाई, तू ही वो 4000 रुपए दे दे उन्हें। घर से निकलते वक्त एक ऐसी बात मेरे कान में पड़ी थी जिसने मुझे भड़का दिया था। जी तो चाह के पलट कर मैं आऊं और मचान से कहूं कि खबरदार। सपनों की ओट में। भाई ये मेरी अम्मा का सदका है और मेरी अम्मा ने मुझे बता रखा है कि जितना हाथ तुम खुला रखोगे उतनी ही तुम्हारी जेब भरेगी। और मीटर, मैंने तुझे चलने से पहले बताया था ना कि आज अम्मा ने घर से निकलते वक्त मुझे ढेर सारी दुआएं दी, खूब दुआएं दी। हालांकि घर से निकलते वक्त एक ऐसी बात मेरे कान में पड़ी थी जिसने मुझे भड़का दिया था। जी तो चाह के पलट कर मैं आऊं और मचान से कहूं कि खबरदार खबरदार, उस कमरे में कोई किराएदार रुका। लेकिन क्या कर, ये बात भी हमें अम्मा ने समझा रखी है कि जब भी रोजी रोटी कमाने के लिए घर का दरवाजा छोड़ो तो पीछे मुड़ के मत देखो। शाबाश भाई, स्लम डॉग मिलियनियर, शाबाश। खुदा करे ऐसी रस्सी दराज हो इनकी, ऐसी रस्सी दराज हो कि तुम जैसों को इतना लूटे रोज लूटे कि पता लग जाए इन लोगों को। अरे खाला, आप ये बद्दुआ दे रही है, दुआ दे रही है उनको? यही तो मांग रही हूं मैं कि अल्लाह ताला ने अगर रस्सी खींच ली तो फिर तो पकड़ हो गई, फिर तो काम खत्म, फिर तो वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। मैं तो चाहती हूं तुम जैसों को हमेशा लूटते रहे, तेरी तो पकड़ होगी। वो रोटी बन गई थी, बिल्कुल गर्म है, खा ले। चल, तू क्या यहाँ खड़ी कर रही है? चल। आप भी खाइए ना, ठंडी हो जाएगी, गर्म है अभी। हाय हाय। आफिया है, आफिया, मैं तुझे याद है ये रस्सी वाली बात तेरे अब्बा जी कहा करते थे? उन्होंने कॉलम में भी लिखा था। कालम वालम का तो मुझ जाहिल औरत को नहीं पता। तो बड़ी गहरी बातें कर, बड़ी बड़ी बातें कर जाएगा। हम मुझ जाहिल को बड़ी देर से समझ आते। अरे बेटा लो ना, निकालो, तुम लो ना। आप ले पहले। चलो ठीक है। लो सदा। अरे तेरा बेटा
आजकल कौन सा सोप है जो बहुत अच्छा चल रहा है, जो तुम लोग देख रहे हो? सोप? हाँ? अब ड्रामे तो सारे वैसे ही चल रहे हैं, वही कहानियाँ, वही स्टोरियाँ, ऐसे ही हैं सारे एवी से। नहीं, मगर वो क्या था, वो तुम लोग बड़े शौक से देखा करते थे, क्या नाम था उसका? वो बहू भी कभी सास बनेगी। हाँ, वही। तो क्या बात है, अब क्यों नहीं देख रहे? क्या इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें? नहीं अब्बा, इंटरेस्ट तो है, लेकिन ना वो पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो है ना अब्बा। ड्रामे नहीं देखती, पढ़ती रहती हूँ हर वक्त। हाँ, ये तो है। सदा बेटा, क्या बात है, तुम बहुत खामोश बैठी हो, बड़ी देर से कुछ बोल नहीं रही हो। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? अम्मा, पानी। चमचा जी, चम्मच। मैं देती हूँ ना पानी। बेटा सदफ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ अब्बा, पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी है अब्बा। इस दफ़ा भी गुल खिलाएगी, मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। बहुत मेहनत से पढ़ रही है अब्बा। हाँ, मुझे पता है। देखा मसाला, कितनी लायक है मेरी बेटियां। तुम ऐसे कहती रहती हो कि औलाद दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। अच्छा हाँ, ये बताओ, राजिम कहाँ है? शुक्र है आपको उसका ख्याल तो आया। कमरे में है अपने, खाना भी वहीं खाएगा। जाओ सदफ, खाना देकर आओ भाई को। लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ, बैठो। आ जाओ, जल्दी से तुम भी हमारे साथ खाने में शामिल हो जाओ। मुंह क्या देख रही हो मेरा? जा जाके भाई को खाना देकर आओ। अच्छा ना, जा रही हूँ, डांटती रहती है। मैं भी जाती हूँ ना। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बेहतर ये कि कबाब में हड्डी ना ही बनूं मैं तो अच्छा है। अरे बेटा, दिल बुरा ना करो, कौन सी ऐसी बात है? बहुत मजे का खाना है, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी माँ के अंदर का शेफ जागा है। जी, खाओ, शाबाश, निकालो। अरे अंधी हो गई, देख के नहीं चलती क्या बावली? अम्मा, मैं आपके कहने पे भाई को खाना देने तो गई थी, लेकिन वो तो अपने कमरे में है ही नहीं। पता है मुझे, 2-3 घंटे से घर पे नहीं है वो। तो फिर आपने मुझे एवं क्यों भेजा? तो अच्छा अम्मा, मैं ये कह रही थी कि कभी कभी मुझे लगता है कि हम अदनान भाई के साथ बहुत गलत करते हैं। अपने दिमाग को ठिकाने पे रख, ज्यादा ना सोचा कर, वैसी तेरा भेजा खाली है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, वो इतने अच्छे हैं, हमारा इतना ख्याल भी रखते हैं। तू यहाँ से जाती है, उठाऊं जूती। चल जाके खाना रख के अंदर। जा रही हूँ, आपको समझा भी कौन सा। अरे किस कदर बड़बड़ करती है। जा। बड़ी देर से समझ आ तेरे अब्बा को तो ना एक सुलझी हुई औरत, तमीज़दार औरत की जरूरत है। मुझ जैसी जाहिल औरत को उन पर कोई हक नहीं। ऐसी होती जो उनके फलसफों को समझ सकती। उनके साथ तो कोई सुलझी हुई इंतहाई तमीज़दार, सिमटी सिमटाई कमगो औरत होती, जहरा जैसी। जहरा तेरी माँ जैसी। मुझ जैसी नहीं। किस कदर मुहज्जब शख्स था,
पता नहीं क्या मुझ जैसी जाहिल खातून के साथ भी गुजारा करके उफ तक न की। सदाफ, कहाँ मर गई? देख तुझे कह दे रही हूँ, उस लड़के के कमरे में दोबारा छलांग मारती भी ना पहुंच जाना, टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। ऐसे नहीं सुनेगी ये, ऐसे नहीं सुनने की ये, जाके देखूंगी तो बाज आएगी ये। हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या? ओह माय गॉड, चाकीवाड़ा में बच्चा खुले मेन होल में गिर गया, कोई जिम्मेदार आदमी वक्त पर नहीं पहुंचा। मोहल्ले के लोग अपनी मदद आपके तहत बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ वो एक और खबर भी तो थी ना, वो क्या थी? हाँ क्या? भैंस बाड़ा बाजार से दिन दहाड़े अगवा हो गई। अच्छा ठीक है, ज़रा पता तो करो कहीं ये भैंस अपने आशना के साथ तो फरार नहीं हो गई। बहुत कुरमगज़ हो तुम, मजाक भी नहीं समझते। अच्छा खैर मुझे बताओ फिर फ़ोन करके, ठीक है? हाँ ओके, हाफ़िज़। हेलो आसिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कोई खास खबर फाइल की जा रही है। कहाँ सर, वही सेम रूटीन। हाँ सच से याद आया, अदनान बताया था कि आज सुबह कोरंगी में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम हुआ और फायरिंग का तबादला हुआ। ओहो, ये गैंगवार फिर शुरू हो गई शहर में। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? अदनान के मुताबिक तो एक प्लॉट के ऊपर तनाज़ा हुआ था, दोपहर से फायरिंग जो शुरू हुई है तो अभी तक हो रही है। और कैजुअलिटीज की क्या पोजीशन? जी सर, वो एक राहगीर के साथ 2 अफराद मारे गए हैं और दोनों गिरोहों के लोग जख्मी हैं। अच्छा तुम ऐसा करो कि सलीम से कहो कि वो टीवी पर इस खबर को मॉनिटर करता रहे। और अदनान कहाँ है? वो तो मौके पर ही मौजूद है। उसे कहो कि फौरन मुझसे रब्ता करे। ठीक है सर, मैं अभी कहती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ सलीम कहाँ हैं आप? अच्छा ऐसा करें कि वो असेंबली की कार्रवाई कवर करने के बाद PITC हो आएगा। हाँ हाँ वहाँ पे ब्रीफिंग देनी है। नहीं रजी साहब तो आज आए ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। हाँ आज मैं हेलो असलम भाई, क्या हो गया आपको? आप तो बिल्कुल ही अपनी बहन को भूल गए। आपको पता भी है मुझे चाय ना मिले तो निकोटीन की कमी हो जाती है। प्लीज़ जल्दी से चाय ला कर दे दे। क्यों अपनी बहन के सोने का बंदोबस्त कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, जल्दी लाइएगा। वापस क्या सोच रहा है तू? यार खाला तो बहुत अच्छी औरत है, तुम खामखा मुझे डरा रहे थे। अबे खाला की चिकनी चुपड़ी मीठी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? क्यों? अबे ये सब चालें हैं, चालें। चालें? कैसी चालें? अरे यार और क्या, जाल है मुर्गा फांसने के लिए। मुर्गा? क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रहा है तू? अबे बेटे की बदनामियों की वजह से किसी भी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, और ये अम्मा जो ये कमरा किराए पर उठाती है ना, इसी वजह से कि शायद किसी लड़की के साथ कोई लड़का सेट हो जाए। इसलिए इस कमरे में आज तक जो भी लड़का आया है वो मेरे और तुम्हारे जैसा कमाऊ और जरा बरसरे रोजगार होता है।
और टेलर मास्टर बशीर की बीवी खाला की राजदार है। टेलर मास्टर की बीवी? अब ये कौन है भाई? अरे नज्जो खाला, यही तो वो काम करती है। क्या? रिश्ते करवाना। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है? ये भी एक सोशल नेटवर्किंग है, जैसे कि फेसबुक और ऑर्कुट। बस फर्क ये है कि ये जरा ऑन ग्राउंड है। अबे नज्जो खाला की वजह से जो रिश्ता तय होता है ना, तो दोनों घरों के जो शादी के जोड़े होते हैं वो टेलर मास्टर बशीर ही तैयार करता है। बिजनेस। वाह भाई, भाई ये तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। अच्छी बात है। अबे नज्जो खाला की ये चालाकी है, वो एक बिजनेस वूमन है। मैं तो कहता हूँ कि उसे टीवी के किसी मॉर्निंग शो में आना चाहिए और औरतों को बिजनेस के तरीके सिखाना चाहिए। अरे भाई जब ही तो कह रहा हूँ, ये तो और ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। अंदरूने शहर महल्ले में रहने वाली एक आम औरत, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, अपने सर्वाइवल के लिए अपने शौहर का हाथ बटाती है, और फिर इस बहाने वो एक सोशल सर्विस भी दे रही है। वो आसपास रहने वालों के काम आ रही है। ऐसा करो कि तुम नज्जो खाला पे एक कॉलम लिख दो। यार कॉलम लिखने की अभी मेरी कहाँ हैसियत। मैं तो बस अपने वीकली मैगजीन में एक फीचर लिख सकता हूँ, छोटा सा। हाँ, अलबत्ता नज्जो खाला पे कॉलम जहरा रशीद ही लिख सकती है। ये जहरा रशीद वो कौन है? तुम जहरा रशीद को नहीं जानते? नाम कुछ सुना सुना सा है। अरे सुना नहीं होगा मेरे दोस्त, पढ़ा होगा कहीं तुमने उसका नाम। जहरा रशीद एक बहुत ही जबरदस्त कॉलम निगार है। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। घर बैठ के लिखती है, बहुत ही बापर्दा खातून है, लेकिन क्या कमाल की राइटर है। What an observation! क्या डेप्थ है। उसने डाउनटाउन की जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। बल्कि डाउनटाउन की क्या, उसने शायद जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है, या फिर शायद वो जिंदगी को झेल रही है, या फिर जिंदगी में मुब्तला है। जिंदगी में मुब्तला है? तुम नहीं समझोगे दोस्त। हर सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनका ताल्लुक कागज, कलम और लफ्ज से होता है। उनके साथ तो कोई सुलझी भी इंतहाई तमीजदार सिमटी सिमटाई कमगो औरत होती। वाह, क्या ताकत है जहरा रशीद के कलम में। क्यों आए हो तुम यहाँ? किसने कहा था तुम्हें
मुझे इतना डर लग रहा है किसी ने देख लिया तो, अब आ गई तो क्या होगा? टीपू शाह दोस्तों के साथ गया हुआ है नवाब शाह, मुझे पता था वो घर पे नहीं है। एरम तुम डरो नहीं, ये देखो यार, ये देखो। क्या देखूं? ये क्या है? ये तस्वीरें किसने ली? किस कमीने ने भेजी तस्वीरें? तुमने इस नंबर पे कॉल बैक नहीं की? मुस्तकिल बंद आ रहा है नंबर, लेकिन एरम देखना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेटवर्क से पता भी किया लेकिन सिम बेनाम है। जिसने भी ये काम किया है बड़ी चालाकी से किया है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है बहुत चालाकी के साथ किया। तस्वीरें भेजने वाले ने भी और तस्वीरें खींचवाने वाले ने भी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आती। ये सब क्या हो रहा है? अच्छी तरह जानती हूं मैं। चाहते क्या हो तुम? एरम तुम खामा मुझ पे शक करने क्यों लग जाती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रात के इस पहर अपनी छत पे यूं बुलवाती रहूंगी? अगर तुम ये समझ रहे हो ना तो गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जान देखो, मेरी बात सुनो। हाथ हटाओ। मैंने तुम्हें उस दिन भी मना किया था और आज भी तुम्हें मना कर रही हूं। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। और क्या पता इस वक्त भी कोई हमारी तस्वीरें खींच रहा हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे पहले शक था कि तुम मुझे गलत समझोगी। जाओ, तुम अभी जाओ यहां से। अगर आफिया ने देख लिया तो? आफिया? आफिया सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारी। पता नहीं तुम्हारी अम्मा ने घर में सांप क्यों पाला हुआ है। सांप तो मैंने भी आस्तीन में पाल रखा है। फिर से वही ख्वाब। जब भी ये ख्वाब देखती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। अल्लाह, अब क्या बुराई आने वाली है? मुझे गलत ना समझो यार। बस जाओ, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो मैं भी तो परेशान हूँ। तस्वीर खुदा के लिए अभी जाओ, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात जाओ, फौरन जाओ। एरम जाओ। किस चीज की आवाज है?
क्या दम से आवाज आई है? इरम, इरम क्या हुआ तुम्हें? इरम तुम ठीक हो ना? मनहूस, क्यों आई हो यहाँ? चैन नहीं है तुम्हें? चाहती क्या हो तुम चाहती नहीं हो कि इस घर की कोई भी लड़की अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए कुछ करे? सिर्फ ये चाहती हो कि हमारा घर इस पूरे शहर में बदनाम हो जाए और अपनी हसरतों का, महरूमियों का तो मेरी बर्बादियां देखकर तमाशा देखना चाहती। क्यों? आहिस्ता बोल, अम्मा उठ जाएंगी। घर में नया किराएदार आया, क्या सोचेगा कि इस घर में क्या होता रहता है? क्या हुआ मेरी बहन? बहन? खबरदार जो तुमने मुझे बहन कहा। तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता कि बहन का रिश्ता होता क्या है? और वैसे भी तुम्हारा मेरा कौन सा खून का रिश्ता है? जब से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं, इस घर ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादियों का मुंह देखा है। क्या चाहती हो तुम? चाहती क्या हो तुम? कि अम्मा भी यहाँ उठ के आ जाए और थोड़ी देर पहले जो यहाँ हुआ है वो सब उन्हें पता चल जाए, उस नए किराएदार को पता चल जाए, सारे शुजाबाद को पता चल जाए। तेरा क्या चाहता? तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली अपने करतूतों की वजह से, और अब मेरे और सदफ के पीछे पड़ गई हो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं क्यों चाहूंगी कि तुम्हारी और सदफ की बदनामी हो? मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि इस घर की इज्जत जैसी बनी हुई वैसे ही रहे। क्यों चाहूंगी कि इस घर की इज्जत नीलाम हो? क्यों? माना कि मेरा तुम लोगों से कोई खूनी रिश्ता नहीं है, मगर रिश्ता तो है ना। और इस बात से तो तुम्हें इनकार नहीं होना चाहिए कि मैं तुम सबकी कुछ ना कुछ तो लगती हूँ। और ये ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं। जी जनाब, अब फरमाइए कि आपके जालिम समाज के साथ ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? छोड़ो यार, कोई और बात कर। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है। जब तक शेयर नहीं करोगे दिल हल्का नहीं होगा। मैं बिल्कुल तन्हा हूं आखिर। ऐसे घर का मकीन हूं कि जिसका ना दर है, ना दीवार है, ना छत है, और उस घर में, उस बेदरो दीवार घर में तेज आंधियां चलती रहती हैं और मैं बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह कांपता रहता हूं। अदनान, तुम इतने कमजोर हो गए? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कभी। हाँ, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पास वो रिश्ते नहीं है जो ताकत बख्शते हैं। माँ, भाई, बहन, कोई भी तो नहीं है मेरा। सिर्फ एक बाप है, वो भी अपने पांव तले जमीन तलाश करता रहता है। घर में किसी ने कुछ कहा है? घर? कौन सा घर? कैसा घर? लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊं? कौन हो तुम मेरी?
जस्ट अ क्लिक। क्या वाकई में तुम्हारी गली हो? क्या तुम नहीं जानते या जानने की कोशिश ही नहीं की? मेरे और तुम्हारे दरमियान एक रिश्ता जरूर है। कौन सा रिश्ता? हमारे दरमियान दर्द की सांझ है जो हर रिश्ते से ज्यादा बढ़कर है। दर्द की सांझ? हाँ अदनान, तुम भी तन्हा हो और मैं भी हॉस्टलों में तन्हाई की गट चाटने पर मजबूर हूँ। मेरा भी तो कोई नहीं, तुम भी दिल पे बोझ लिए हो और मैं भी बोझ उठा उठा के थक गई हूँ। हाँ तो ये कि तुम बिल्कुल ऊत के ऊत हो, अनाड़ी सैया। हाँ, क्यों तोड़ोगी तुम ये रिश्ता? तुम तो चाहती हो कि हमारी बर्बादी देखकर हमारी जान छोड़ो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? मैंने तो हमेशा तुम्हें और सदफ को अपनी बहनें समझा है और माँ को अपनी माँ। मैं क्यों ऐसा चाहूंगी इरम? अगर माँ को तुमने अपनी माँ समझा होता ना, तो यहाँ पर इस वक्त अकेले किसी बदमाश को छत पे ना बुलाती। इस दिन के लिए तेरे नंगे सर को ढापा था मैंने। इस दिन के लिए सीने से लगाया था तुझे। अगर आस्ताना रजी की दीवारों ने सुन ली तो रजीउद्दीन की कब्र लरज उठेगी। खामोश हो जाओ तुम लोग। खबरदार ये बात कहीं निकलने ना पाए। तमाशा ना बनाना इस चीज का। तू कहाँ चली? अपने कमरे में अम्मा। रुक इधर। जो बकवास बाहर करना चाह रही थी, यहाँ बक मेरे सामने अब। नहीं नहीं अम्मा, मैं बताती हूँ ना आपको। छत के ऊपर मैंने सब कुछ देखा है। इससे क्या पूछ रही हैं आप? ये तो हम पे इल्जाम लगा देगी, मुझ पे और सदफ पे। इससे नहीं पूछे। बस चुप। चल तू मेरे पीछे आ। सदफ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ये क्या बकवास करेगी अम्मा के सामने। बकवास तो ये जरूर करेगी, सारे पोल खोल देगी। तेरी गलती है, तुझे भी समझ नहीं लगती। और तूने इस वक्त छत पे किसको बुलाया? अरे मैंने किसी को नहीं बुलाया था, जाहिद था। उसको पता चला कि भाई घर पे नहीं है, शहर से बाहर है, तो आ गया। जाहिद?
भाई शहर में नहीं है, लेकिन मोहल्ले वाले तो अपने घरों में है ना। कोई अगर उसे देख लेता तो आता वह यहाँ पे। अरे देख भी लेता ना तो हम पे कोई शक नहीं करता, उसी पागल के ऊपर सब शक करते कि उसी के चक्कर में कोई छत पे आया होगा रात के अंधेरे में। हाँ मगर फिर भी जाहिद को इस वक्त छत पे नहीं आना चाहिए था। तुझे क्या लगता है वो इतना सीधा है? तेरी और मेरी सोच से ज्यादा चालाक है वो। बहरहाल वो सामने से नहीं आया था, पिछवाड़े से आया था और वहीं से गया, किसी ने नहीं देखा उसे। मुझे तो अभी अंदर की टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है सदफ। अगर उस पागल ने कुछ उल्टा सीधा अम्मा के सामने बोल दिया तो क्या होगा? तो तेरी जान ले लेगी और क्या। भुगतो अब। चल कमबख्त चल चल इधर आ। अम्मा इधर मर तेरी हरकतें तुझे मुझे पता है। सपनों की ओट में। तुम भी सोचती होगी कि मैं कितनी खुदगर्ज लड़की हूँ, लेकिन हाँ मुझे खुदगर्ज होना पड़ा उस वक्त। अम्मा मेरी कलाइयाँ दुख गई हैं और कितना जोर लगाऊं। कलाइयाँ दुख गई? फोन पे हाथ चलाते में कलाइयाँ नहीं दुखती तेरी? हाथ चला सही से। ये इसको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कूटा है और कह रही है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तेरे घर का चिराग है, इसे तो कोई गर्म हवा भी छूका ना गुजरे। ये मैं क्या देख रही हूँ? इसी से पूछ ले तू, कैसे कलेजे से लगा के रखती हूँ। ईमान से दोनों बच्चियों से ज्यादा चाहती हूँ इसे मैं। ये एक्सटेंशन वायर भी ले ले, घर में फालतू पड़ी हुई थी, आप रख लीजिए।